जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कार्य को कैसे करें। तो आइए जियोग्राफी से संबंधित मानचित्र कार्य को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, यह मेरे पास वर्ष 2025 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और इसमें हम चलते हैं जो मानचित्र संबंधी जो कार्य है उसके बारे में देखते हैं कि कैसे प्रश्न को हल करते हैं। साथियों, सबसे पीछे जो प्रश्न आपको मिलेंगे, प्रश्न संख्या 9, ये देखिए, यह मानचित्र संबंधी प्रश्न है जिसमें 2 खंड होंगे। प्रश्न संख्या 9 में ए और बी, यानी 5 नंबर का इतिहास संबंधी प्रश्न आते हैं और 5 नंबर में जियोग्राफी संबंधी प्रश्न आते हैं। साथियों, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें इतिहास संबंधी प्रश्न को कैसे हल करते हैं उसको मैं बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम 9 जो बी नंबर है, इसमें कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं भूगोल संबंधित या जियोग्राफी संबंधित। तो इस प्रश्न को हम हल करके समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे मानचित्र संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं। तो साथियों, आइए अब हम देखते हैं। साथियों, आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसे एक मैप मिलेगा, हालांकि बुक है मेरे पास, और ऐसे मैप मिलेगा और इस मैप में आपको भरना है जो प्रश्न पूछेंगे। साथियों, सबसे पहले आप प्रश्न देखेंगे, लिखा है कि राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला चिन्ह द्वारा, ये देखना आपको है कि यहाँ पर चिन्ह द्वारा दर्शाने की बात कर रहा है कि इस तरह आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो साथियों, हम बताएंगे कैसे आपको मानचित्र में दर्शाना होता है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम उस प्रश्न के उत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करते हैं और लिखने के बाद फिर हम उसे मानचित्र में भरते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास उत्तर पुस्तिका है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर 9 का बी नंबर है तो बी लिख देंगे, तो ऐसे करेंगे। अब फिर देखिए जो प्रश्न है आपके, ये 5 प्रश्न है यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5। तो इस 5 प्रश्न को सबसे पहले हम इसका उत्तर यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए पहले का जो उत्तर आपका है, पूछा है कि राजस्थान की पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है। तो हम जानते हैं जो राजस्थान में पर्वत श्रृंखला है वह पर्वत श्रृंखला है अरावली, तो यहाँ पर लिखेंगे अरावली। साथियों, 2 नंबर देखेंगे प्रश्न पूछा है और यहाँ पर हम सांकेतिक चिन्ह भी इसका दिखा देंगे, थोड़ा सा और अच्छा लगे। देखिए ऐसे बताया है बनाने के लिए, इस तरह। दूसरा प्रश्न है कि महाराष्ट्र की राजधानी, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी वो मुंबई है, तो हम यहाँ लिखेंगे मुंबई। और मुंबई के बाद इसका जो सांकेतिक चिन्ह बताया गया है यह इस तरह किया है। 3 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए स्थापित किया गया है। तो साथियों, हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो शहर है सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है वह है ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। तो उसको जो है यहाँ हम लिखेंगे गौतम बुद्ध नगर। और जो सांकेतिक चिन्ह इसका है इस तरह बनाया गया है। फिर चौथा जो प्रश्न है उसका उत्तर है भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको बताना है। तो साथियों, सबसे आसान है कि यूपी बोर्ड का पेपर है तो उससे संबंधित लिखेंगे उत्तर प्रदेश का नरौरा, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर प्रदेश नरौरा। और जो इसका सांकेतिक चिन्ह है यह बनाया है इस तरह। तो 5 नंबर, उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी, तो उड़ीसा की जो प्रमुख नदी है उस नदी को हमें दर्शाना है, तो मान लेते हैं महानदी, इस तरह करेंगे और चिन्ह इसको दिखाना है इस तरह। साथियों, यह जो है आप इसे पहले उत्तर पुस्तिका पर लिख लेंगे इतना। अब लिखने के बाद मुझे क्या करना है, अब लिखने के बाद अब हम मानचित्र पाएंगे और मानचित्र को देखेंगे और जो हम अपने उत्तर पुस्तिका पर उत्तर लिखे हैं इसी उत्तर को हमको दर्शाना है भारत के मानचित्र पर। तो आइए साथियों देखते हैं। प्रश्न पहला था कि राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला को चिन्ह द्वारा दर्शाना था। तो हम जानते हैं कि भारत के मानचित्र में इस एरिया साइड इधर जो है आपका, ये पश्चिम दिशा में जो है राजस्थान है। हम जानते हैं साथियों, सबसे पहले देख लीजिए मैप में दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं। तो ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है, यह ध्यान देना आपको है मानचित्र में। नीचे जो एरिया होती है इधर आपका साउथ होता है, यानी दक्षिण दिशा होती है। साथियों, इस दिशा में यानी आपके जो लेफ्ट साइड है इस तरह देखेंगे तो इधर पश्चिम दिशा यानी वेस्ट होता है और दाहिने साइड आपका ईस्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मानचित्र में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब किस दिशा में होते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अधिक ध्यान देना होगा, तभी आप जो है मानचित्र को आसान तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए अब हमको देखना है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में अरावली पर्वत कहाँ है। तब इस एरिया में कहीं पर भी आप इस तरह ऐसे जो चिन्ह बनाने का प्रयास किया है, बताया है कि किस तरह आपको दिखाना है, तो इस तरह आपको दिखाना है। अब यहाँ पर लिखेंगे अरावली, अरावली लिखेंगे और पहले प्रश्न का है तो पहला प्रश्न यहाँ डाल देंगे, यानी पहले प्रश्न का
जो उत्तर था यह अरावली श्रेणी है और इसको यहाँ पर दिखा देंगे। साथियों इसी तरह अब मुझे दूसरा प्रश्न पूछा है कि महाराष्ट्र की राजधानी हम जानते हैं कि देखिए यह गुजरात है, गुजरात के नीचे पाएंगे ये महाराष्ट्र वाला एरिया है और इसकी जो राजधानी है मुंबई है। तो मुंबई को मुझे दिखाने के लिए कहा है कि त्रिभुज बनाकर आपको दिखाना है। तो ऐसे आप बना देंगे और यहाँ पे लिखेंगे मुंबई, मुंबई लिख लेंगे। 2 नंबर का है, 2 नंबर यहाँ डालेंगे। इसी तरह तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। तो हम जानते हैं कि ये जो देखिए मैप में उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, नेपाल के नीचे ये उत्तर प्रदेश का एरिया है और यहीं गौतम बुद्ध नगर के आसपास आप यहाँ पर लिखेंगे जो इसका चिन्ह बताया गया इस तरह बनाने के लिए प्रयास किया है। तो ऐसे बनाने के बाद आप यहाँ लिखेंगे गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। और ये कौन सा प्रश्न है? तो प्रश्न संख्या 3 नंबर का है, तो आप यहाँ पर 3 नंबर डाल देंगे इस तरह। और फिर चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो साथियों हम जानते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कई जगह हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे देख लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में नरौरा है बुलंदशहर के पास, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इसका जो चिन्ह है इस तरह बनाया गया है, आप यहाँ पर लिखेंगे नरौरा, नरौरा, हालांकि यहाँ पर होगा नरौरा उत्तर प्रदेश। साथियों तो मैप में अब दिखा देंगे तो एग्जामिनर समझ आएगा कि नहीं आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो समझ आएगा। यदि इसके अलावा आप और अधिक से अधिक याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हमेशा है। जैसे राजस्थान का रावत भाटा पूछता है, कोटा पूछता है, मुंबई का पूछता है, कर्नाटक में पूछता है, तीसरा आपको याद करना है। अब 5 नंबर देखिए है कि उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी। तो देखिए यहाँ पर आप मैप में आएंगे पूर्वी तटीय एरिया में उड़ीसा क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे एक नदी बहती है, इसका नाम है महानदी। तो आप नदी को दिखाने के लिए एक बताया है कि आपको नदी को इस तरह दिखाना है, ऐसे दिखाकर अब यहाँ पे लिखेंगे महानदी, महानदी। और कौन सा प्रश्न है? तो 5वां नंबर है, तो 5वां नंबर से कर लेंगे। साथियों इस तरह आपको मानचित्र का जो प्रश्न है ऐसे हल करना है। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, ये जो नंबर आपको मिलता है देखिए यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कितने अंक का यह प्रश्न है। देखिए नंबर 1 लिखा है राजस्थान की पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है, तो देखिए लिखा है 1/2 + 1/2, यानी 1 नंबर में यह आपको जो है आधा नंबर यानी 1/2 नंबर यहाँ से मिल गया और 1/2 नंबर आपको यहाँ से मिल गया, यानी आधा नंबर यहाँ और आधा नंबर यहाँ, यह मिलाकर आपको 1 नंबर मिला। साथियों इस तरह 2.5 नंबर यहाँ होगा, 2.5 नंबर यहाँ होगा, कुल मिलाकर 5 अंक आपको मिलेंगे। साथियों यदि हम इस तरह मैप को पढ़ें और मैप को समझें तो मुझे पूरे पूरे अंक मानचित्र में मिल जाते हैं। यह प्रयास कीजिए आप कि दोनों प्रश्नों को जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर इसी तरह लिखने का कोशिश करिएगा और जितने अधिक आप पढ़ेंगे जितने अधिक आपको याद होगा उतने आसान तरीके से लगा लेंगे। साथियों इसके साथ साथ ये भारत का जो मैप है इसमें जितनी राजधानियां हैं कौन कहाँ पर स्थित है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप मैप को अच्छे तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।